स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कर रहे थे, जिसमें हमने देखा कि दो इलेक्ट्रोड हम लोगों को यूज में लेनी पड़ती हैं। लेफ्ट साइड में एनोड को रखा जाता है और एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। राइट साइड में हमेशा कैथोड को रखा जाता है और कैथोड जो है उसका हमेशा रिडक्शन होता है। इसके अलावा हमने देखा कि इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में एक पोटेंशियल जनरेट होता है जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने दो टाइप का देखा, एक रिडक्शन पोटेंशियल और हमने देखा एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल बताता है कि कोई भी एलिमेंट अपने आप को कितना ज्यादा रिड्यूस करने की टेंडेंसी या प्रॉपर्टी रखता है। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा होता है वो एलिमेंट उतना ही ज्यादा या उतनी ही पॉसिबली अपना रिडक्शन करना चाहता है। तो अगर हमें पता लग जाए, कोई दो एलिमेंट मैं आपको दे दूं और उन दोनों एलिमेंट्स का रिडक्शन पोटेंशियल मैं आपको बता दूं, तो आप अंदाजा लगा लेंगे कि इनमें से किसका रिडक्शन होना है और किसका ऑक्सीडेशन होना है। जिसका भी रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका तो होगा रिडक्शन, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल होगा कम उसका होगा ऑक्सीडेशन। अब सी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। आज हम लोग सबसे पहला टॉपिक ये करेंगे, हेडिंग बना दीजिएगा, सी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये जो SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इसके अपरेटस में इन्वॉल्व क्या क्या है। एक तो आपका ग्लास अपरेटस है जिसमें आपने एक प्लेटिनम मेटल जो है उसकी प्लेट को हैंग किया है, लटकाया है, और ये जो हैंग किया है जिस वायर से वो भी आपका प्लेटिनम का ही बना हुआ है। इसे हमने डिप किया है, इमर्स किया है, डाला है 1 कैपिटल M HCl में, 1 कैपिटल M HCl सॉल्यूशन में से डाला है, और हम कंटिन्यूअसली इसके अंदर हाइड्रोजन गैस को क्या करते हैं, पंप करते हैं, फिल करते जाते हैं। शी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये है कि अगर शी एनोड की तरह काम कर रहा है या हो सकता है शी कैथोड की तरह काम करे, ये डिपेंड करता है सामने वाले की रिडक्शन पोटेंशियल पर। भाई सामने वाले का रिडक्शन पोटेंशियल अगर शी से ज्यादा है तो मतलब ये तो एनोड की तरह काम करेगा और दूसरा वाला कैथोड की तरह, और अगर शी से कम है तो शी कैथोड की तरह काम करेगा और दूसरा वाला एनोड की तरह। शी का रिडक्शन पोटेंशियल हमें पता होता है, ये होता है 0 वोल्ट। तो अगर हम लोग किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दो इलेक्ट्रोड्स में से एक शी रखते हैं तो जो पूरे सेल का पोटेंशियल आएगा वो एक्चुअल में उस अननोन एलिमेंट के पोटेंशियल के ही इक्वल होगा, क्योंकि शी का तो 0 है। अगर ये एनोड की तरह काम करता है तो ऑक्सीडेशन होगा, और यहाँ ऑक्सीडेशन हाइड्रोजन का होगा, तो आपकी रिएक्शन हो जाएगी हाफ H2 गिव्स H प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। आप इस हाफ को हटाना चाहें तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इक्वेशन बन जाएगी H2 गिव्स 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और अगर ये कैथोड की तरह काम करता है तो इसी रिएक्शन को आपको क्या कर देना है, रिवर्स कर देना है, H प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स हाफ H2। रिडक्शन पोटेंशियल बच्चों इसका 0 होता है, और जैसे लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मैग्नीट्यूड वाइज सेम होते हैं। अब +0 -0 तो कुछ होता नहीं, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल भी 0 है और इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी 0 होता है। तो बड़ा आसान हो जाता है, प्रिडिक्टेबल हो जाता है कि दूसरा जो इलेक्ट्रोड इससे कनेक्ट किया जाएगा उसका पोटेंशियल जो है वो कितना होगा। तो सी में सबसे पहले तो आप बच्चों डायग्राम बनाओ।
ठीक है, लिखिएगा शी के लिए। शी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड consists of a platinum wire sealed in a glass tube sealed in a glass tube sealed in a glass tube and has a platinum foil and has a platinum foil platinum foil attached to it attached to it to it at one end at one end end at one end full stop. The platinum foil is coated. The platinum foil is coated. COATED is coated with platinum black which act like electrode नेक्स्ट लाइन से लिखो. The platinum electrode is placed. The platinum electrode is placed. The platinum electrode is placed in a beaker containing 1 capital M HCl solution. 1 capital M HCl solution. 1 capital M HCl solution. Full stop. Pure H2 gas. Pure H2 dihydrogen. Pure H2 gas at a pressure of 1 bar. Pure H2 gas at a pressure of 1 bar is constantly bubbled into the solution. At a constant temperature of 298 Kelvin. मतलब STP हो गया, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ब्रैकेट में लिख देना STP. नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टेक्स प्लेस. ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टेक्स प्लेस on platinum foil. On platinum foil, comma, therefore she, SHE, standard hydrogen electrode, she can acts as anode as well as cathode. Anode as well as cathode. तो शी जो है वो एनोड की तरह भी काम कर सकता है और कैथोड की तरह भी काम कर सकता है. नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा, इफ शी एक्ट्स एज एनोड, शी acts as anode, then hydrogen is oxidized. और at anode वाली रिएक्शन लिख दीजिए बच्चों.
और फिर लिखना अगली लाइन से, इफ शी एक्ट्स एज कैथोड, इफ शी acts as cathode, then hydrogen ions are reduced, then hydrogen ions are reduced, hydrogen ions are reduced, और at cathode वाली रिएक्शन आप लोग लिख दीजिएगा। फिर आप लोग लिखिएगा, द रिडक्शन पोटेंशियल of she is known to us, reduction potential of she is known to us, is known to us, that is 0 volt, that is 0 volt, full stop, therefore the reduction potential of any other element, the reduction potential of any other element can be calculated easily, can be calculated easily by comparing it with, by comparing it with she, it with she। तो बच्चों शी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसका इस्तेमाल करते हुए हमने बहुत सारे एलिमेंट्स का रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट किया है, और ये रिडक्शन पोटेंशियल एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर कैलकुलेट किया है। तो इस वजह से हम लोग बेटर होगा इसे कहें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, और उस पोटेंशियल के बिहाफ पर हमने इन सभी एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं और चाहे तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं, और अरेंज करने के बाद एक सीरीज डेवलप की है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। आप सभी के पास इस समय इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपकी बुक में ओपन होगी, पूरी 1 या 2 पेज में जितने भी हैं, उसमें आप देखेंगे बच्चों लिथियम जो है उसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है -3.05 वोल्ट, और फ्लोरीन जो है उसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है +2.87 वोल्ट। इसका मतलब ये है कि इन सब में सबसे ज्यादा जो अपना कोई खुद का जो रिडक्शन करना चाहता है वो है फ्लोरीन, और जो खुद का रिडक्शन सबसे कम बिल्कुल भी नहीं करना चाहता वो है लिथियम। तो जिसका रिडक्शन होता है वो कहलाता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस हिसाब से सबसे बढ़िया बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, कमेंट करो, बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लोरीन है, और लिथियम जो है वो है बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। एक लाइन छोड़ने के बाद में लिखिएगा, अ सीरीज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, a series of different elements in which elements are placed, in which elements are placed either in increasing order, either in increasing order or decreasing order, increasing order or decreasing order of their reduction potentials,
of their reduction potentials is called electrochemical series. Is called electrochemical series. electrochemical series. इसमें सभी का बच्चों ई नॉट दे रखा है, ई नहीं दे रखा है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं दे रखा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको दिया हुआ है, जिसके बिहाफ पर आपसे कई तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि भाई दो एलिमेंट आपको दे दूं, दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल्स की वैल्यू में बता दूं, पर ध्यान रहे रिडक्शन पोटेंशियल ही आपको पता होना चाहिए। मान लो मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बताता हूं तो कोई समस्या नहीं है, बस आपको थोड़ी सी मेहनत इतनी करनी पड़ेगी कि जो वैल्यू मैं आपको दे रहा हूं, जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू मैं आपको दे रहा हूं, उसे आप साइन को रिवर्स करके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बना लीजिए। मान लो मैंने तुमको दे दिया कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल प्लस 0.34 वोल्ट और जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रहा हूं प्लस 0.76 वोल्ट। वापस से सुन लो, कॉपर का तो रिडक्शन पोटेंशियल है, मतलब ई नॉट सी यू प्लस टू स्लैश सी यू, लास्ट क्लास में डिस्कस किया ये मैं क्या कह रहा हूं, ई नॉट सी यू प्लस टू स्लैश सी यू इक्वल टू प्लस 0.34 वोल्ट, ई नॉट सी यू प्लस टू स्लैश सी यू इक्वल टू 0.34 वोल्ट। और जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रहा हूं ई नॉट जेड एन स्लैश जेड एन प्लस टू, ई नॉट जेड एन स्लैश जेड एन प्लस टू इक्वल टू प्लस 0.76 वोल्ट, प्लस 0.76 वोल्ट। मुझे बताओ इनमें से किसे कैथोड बनाओगे और किसे एनोड? एक का रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, दूसरे का मैंने आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है, आप इनमें से किसे एनोड बनाएंगे और किसे कैथोड? भाई एनोड कैथोड पता करने के लिए तुम्हें दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल पता होना चाहिए, पर यहाँ तो तुम्हें एक का ऑक्सीडेशन दिया है। समस्या क्या है, उसका रिडक्शन कर लो, कैसे करोगे? मैग्नीट्यूड उतना ही रखना, बस उसका साइन अपोजिट कर देना। तो जिंक के लिए तो बन जाएगा माइनस 0.76 और कॉपर के लिए प्लस 0.34। अब आप कंपेयर कर लो, इन दोनों में से जिसका भी ज्यादा है उसका रिडक्शन होगा, और रिडक्शन किस पर होता है? कैथोड पर। जिसका कम है उसका ऑक्सीडेशन होगा, और ऑक्सीडेशन किसका होता है? एनोड पर। बताओ फटाफट से आंसर अपना। कॉपर को कैथोड बनाएंगे और जिंक को एनोड बनाएंगे। तो इसके लिए आपको रिडक्शन पोटेंशियल पता होना चाहिए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं। हाँ जी बच्चों, रिलेशन बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी एंड सेल पोटेंशियल, रिलेशन बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी एंड सेल पोटेंशियल। जैसा कि गिब्स फ्री एनर्जी 11th क्लास में ही थी अपने भाई, एक ऐसी एनर्जी जो कि कोई भी सिस्टम यूजफुल वर्क करने के लिए इस्तेमाल में लेता है। किसी भी प्रोसेस के होने के लिए, स्पॉन्टेनिटी के लिए डेल जी की वैल्यू नेगेटिव में आनी चाहिए या पॉजिटिव में आनी चाहिए? कमेंट करो। किसी प्रोसेस के होने के लिए, उसकी स्पॉन्टेनिटी के लिए डेल जी की वैल्यू नेगेटिव में होनी चाहिए या पॉजिटिव में? हाँ जी, नेगेटिव में होनी चाहिए। और मैं कुछ बच्चों के नाम ले रहा हूं जो मैंने नोटिस किए हैं कि आप बच्चे बहुत लेट क्लास ज्वाइन करते हो। एक तो अंबिका, मैं पिछली 3 क्लासेस से देख रहा हूं तुम लेट क्लास ज्वाइन करती हो।
एक आज मैंने देखा लीना को, लीना तो शायद बरसों बाद आई होगी, और सिमरन जी, इसके अलावा निशा, आप भी लेट आए थे। बच्चों तुम्हारी अटेंडेंस मार्क होती है और हर वक्त हम लोग ये अटेंडेंस नहीं लेंगे। जिस पॉइंट पर अटेंडेंस ली उस पॉइंट पर तुम में से अगर कुछ नहीं निकले तो वो एब्सेंट ही मार्क होगी, भले तुम बाद में आ जाओ। तो क्लास स्टार्ट होगी, वैसे भी 5 मिनट का ही तो ब्रेक आता है तुम्हारे बीच में, उसमें लॉग आउट क्यों करते हो? लॉग इन पड़े रहने दिया करो। क्लास ज्वाइन तुम्हें एग्जैक्ट टाइम पर या उससे एक आध मिनट पहले ही कर लेनी है। अटेंडेंस कभी भी होगी, उस पॉइंट पर तुम्हारा नेटवर्क नहीं चला, तुम कुछ और कर रहे थे, क्लास नहीं ले रहे थे, कुछ भी हो रीजन, फिर नहीं होगे तो अटेंडेंस में तो एब्सेंट मार्क कर दूंगा मैं तुम्हारी। हाँ जी, तो डेल जी की वैल्यू जो है वो नेगेटिव आनी चाहिए, प्रोसेस अगर स्पॉन्टेनियस बनाए रखना है तो। ई सेल सेल पोटेंशियल, जिसकी डेफिनेशन हमने जानी थी कि भाई दो जो हमारे पास में हाफ सेल हैं, कैथोड और एनोड, इन दोनों के पोटेंशियल्स के बीच का डिफरेंस ही क्या है? सेल पोटेंशियल। तो ई सेल का एक फॉर्मूला है बच्चों, या तो ई कैथोड माइनस ई एनोड होगा, या फिर ये ई एनोड माइनस ई कैथोड होगा। अब सीधी सी बात है, हम लोग जनरली क्या करते हैं, जो बड़ी वैल्यू है उसमें से छोटी वैल्यू को हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो बड़ी वैल्यू जैसा मैंने बताया हमेशा कैथोड की होगी, रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा कैथोड का होगा और एनोड का कम। तो ई सेल को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग ई कैथोड माइनस ई एनोड ये फॉर्मूला जो है वो अप्लाई करते हैं। इसके अलावा कैथोड माइनस एनोड ही क्यों होगा, इसका भी एक रीजन है जो पूछा जाता है बोर्ड में। क्या है, ध्यान से समझिएगा। देखो, अगर मैं ई एनोड माइनस ई कैथोड कर दूंगा तो आंसर नेगेटिव में आएगा, छोटे में से बड़े को घटाऊंगा तो नेगेटिव में आएगा। और अगर मैं ई कैथोड माइनस ई एनोड करूंगा, मतलब बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो आंसर आएगा पॉजिटिव में। ई सेल और डेल जी के बीच में एक रिलेशन आपको दिख रहा होगा, ब्लैक मार्कर से लिखा हुआ, डेल जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल, जहां एन जो है वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, एफ बच्चों है फेराडेज कांस्टेंट, फेराडेज कांस्टेंट की वैल्यू 96500 पॉजिटिव में है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नेगेटिव में नहीं हो सकते, ये भी पॉजिटिव में होंगे। बचा ई सेल। अगर ई सेल की वैल्यू तुम नेगेटिव में लेकर के आओगे, मतलब एनोड माइनस कैथोड करोगे, तो डेल जी की वैल्यू किस में आएगी? नेगेटिव में आएगी कि पॉजिटिव में आएगी? अगर ई सेल तुम नेगेटिव में लाओगे, मतलब एनोड माइनस कैथोड करोगे, तो डेल जी की वैल्यू नेगेटिव में आएगी या पॉजिटिव में आएगी? अभिषेक सनी, नेगेटिव में कैसे आएगी बेटा? डेल जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। अगर ई सेल नेगेटिव हुआ तो डेल जी के फॉर्मूला में नेगेटिव लगा हुआ है, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएंगे, पॉजिटिव में आएगी। और अगर वैल्यू पॉजिटिव में आई तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, होगी नहीं रिएक्शन। तो इस वजह से ई सेल हमेशा पॉजिटिव में ही लाना पड़ेगा, और पॉजिटिव में लाने का मतलब है हमेशा कैथोड के रिडक्शन पोटेंशियल में से एनोड के रिडक्शन पोटेंशियल को ही सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले डेल जी का फॉर्मूला लिख लो, डेल जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। और फिर लिख दो, फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, कॉमा, value of del G should be in negative. Value of del G should be in negative, in negative. Therefore, it is necessary, therefore, it is necessary to have
पॉजिटिव वैल्यू ऑफ सेल पोटेंशियल, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ सेल पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल। फिर ई सेल का फॉर्मूला डाल दो, ई सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। यही वैल्यूज अगर बच्चों एसटीपी पर ली जाए तो डेल जी की जगह आ जाएगा डेल जी नॉट, और ई सेल की जगह आ जाएगा ई नॉट सेल, और ई नॉट सेल का फॉर्मूला बन जाएगा ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। और ये ई नॉट कैथोड और एनोड कहां से पता चलेंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। ये दो फॉर्मूला और लिख दो, एट एसटीपी, एट एसटीपी डेल जी नॉट का फॉर्मूला लिखो, डेल जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल, माइनस एन एफ ई नॉट सेल, और ई नॉट सेल का लिखो ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, माइनस ई नॉट एनोड। तो बच्चों जो हेडिंग हम लोग करने जा रहे हैं वो है नर्न्स इक्वेशन। इसमें लॉग टेबल आपके काम आएगी। तो आपको वैसे log 1 to 10, log 1 से लेकर के 10 तक की वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। और क्वेश्चंस को करने के लिए आपके पास लॉग टेबल होनी चाहिए। नर्न्स इक्वेशन हम लोग अभी डिराइव करने जा रहे हैं, इसके डेरिवेशन के बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। उसके लिए आप सबके पास में लॉग टेबल होनी चाहिए, आपकी किसी बुक के पीछे दे रखी हो, वरना आप गूगल भाई से इंटरनेट जो है उसकी हेल्प ले सकते हैं, वहां से आपको मुफ्त में लॉग टेबल की पीडीएफ या फोटो वगैरह जो भी है वो आपको मिल जाएगा। लॉग और एंटी लॉग दोनों 11th क्लास में मैंने आपको सिखाया था कि लॉग कैसे कैलकुलेट किया जाता है। हाँ जी, हेडिंग बनाइएगा नर्न्स इक्वेशन, नर्न्स इक्वेशन। सबसे पहले एक रिएक्शन जो इक्विलिब्रियम चैप्टर से 11th क्लास से देखते आ रहे हो, स्मॉल ए कैपिटल ए, यहाँ स्मॉल अल्फाबेट जो है वो सबके सब न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट्स हैं, और जो कैपिटल में है वो आपके रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हैं। तो आपके पास में एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, मान लीजिए ए प्लस बी गिव सी प्लस डी विद देयर न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। तो अगर हम लोग इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला डिराइव करेंगे तो वो क्या आता है? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ई जिसकी पावर है स्मॉल सी, मल्टीप्लाई बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी जिसकी पावर स्मॉल डी, अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए जिसकी पावर स्मॉल ए, मल्टीप्लाई बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी जिसकी पावर स्मॉल बी। डेल जी जिसका फॉर्मूला आपने अभी लिखा माइनस एन एफ ई सेल, और डेल जी नॉट जिसका फॉर्मूला आपने लिखा माइनस एन एफ ई नॉट सेल। तो 11th क्लास में डेल जी का ही एक फॉर्मूला था, डेल जी इक्वल टू डेल जी नॉट प्लस आर टी एल एन के, डेल जी इक्वल टू डेल जी नॉट प्लस आर टी एल एन के। आर आपका नेचुरल गैस कांस्टेंट, टी आपका टेम्परेचर है, और एल एन को नेचुरल लॉग बोलते हैं, और के आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। तो अगर मैं डेल जी और डेल जी नॉट के फॉर्मूलाज को यहाँ पुट कर दूं तो माइनस एन एफ ई सेल जो डेल जी का फॉर्मूला है इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल जो डेल जी नॉट का फॉर्मूला हो गया, प्लस आर टी एल एन के। मैं जो एन एफ ई नॉट सेल और एन एफ ई सेल है उसे एक तरफ ले जाता हूं, तो फॉर्मूला बनता है एन एफ ई नॉट सेल माइनस एन एफ ई सेल इक्वल टू आर टी एल एन के। और अगर मैं -1 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूं तो यही फॉर्मूला बन जाएगा एन एफ ई सेल माइनस एन एफ ई नॉट सेल इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के। अभी जो लेफ्ट साइड में मेरे पास जो भी क्वांटिटी है इसमें कॉमन अगर मैं निकाल दूं एन एफ तो ब्रैकेट में बच जाएगा ई सेल माइनस ई नॉट सेल इक्वल टू, जैसा आपको पता है एल एन नेचुरल लॉग को हटा करके जब आप लॉग सिर्फ लॉग पुट करते हो तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है 2.303 से, तो ये आएगा इक्वल टू -2.303 आर टी लॉग के। एन एफ को
अगर राइट साइड में ले आए तो नीचे आकर के डिवाइड हो जाएगा। ई नॉट सेल को राइट साइड में ले आए तो जो माइनस ई नॉट सेल है वो प्लस बन जाएगा, और आपके पास में ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 आर टी अपॉन एन एफ लॉग के, ये फॉर्मूला आपके पास में बच्चों आएगा। ई नॉट सेल का मतलब है स्टैंडर्ड कंडीशंस। स्टैंडर्ड कंडीशंस का मतलब आर की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर 298 और एफ 96500, ये सब कांस्टेंट है। तो इन सभी कांस्टेंट वैल्यूज को जब मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहा हूं तो सॉल्व करने के बाद में आंसर आएगा बच्चों 0.0591, और फाइनल इक्वेशन आपके पास में आ जाएगी ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन। एन यहां पर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड लॉग के का फॉर्मूला हम लोगों ने यहां पुट कर दिया। फटाफट से नर्स्ट इक्वेशन को पूरा डिराइव कर लीजिए बच्चों। आ जाता है कभी कभी नर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेशन, पर ज्यादातर इस पर न्यूमेरिकल ही आता है। ठीक है, लिखिएगा। concentration of solids comma gases and non-ionic species, solids comma gases and non-ionic species is taken as unity, मतलब one is taken as unity, तो बच्चों मैं अभी बोर्ड पर जा रहा हूं, जैसा कि अपना वेबसाइट में थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है, मैं हम जैसी बोर्ड पे आएंगे पूरा ब्लर हो जाएगा, तो थोड़ी देर के लिए पेशेंस रखिएगा।
शायद बच्चों अब क्लियर हो गया होगा आपका वीडियो। एक बार कमेंट कर दो क्लियर हो गया कि नहीं हुआ। ठीक है, तो मैंने आपकी हेल्प के लिए एक छोटा सा एग्जांपल तैयार किया है। सेल रिप्रेजेंटेशन लिख दिया सबसे पहले तो मैंने। सेल रिप्रेजेंटेशन है Zn स्लैश Zn प्लस टू सॉल्ट ब्रिज Cu प्लस टू स्लैश Cu। सेल रिप्रेजेंटेशन क्या है हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। तो मैंने यहां सेल रिप्रेजेंटेशन से एनोड और कैथोड दोनों की इक्वेशंस तैयार कर ली, और दोनों इक्वेशंस को जोड़ करके मैंने फाइनल इक्वेशन तैयार कर ली, और पता चला कि n जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, उसकी वैल्यू आ रही है 2। क्वेश्चन में आपको ई नॉट Zn प्लस टू स्लैश Zn इक्वल टू -0.76 वोल्ट और ई नॉट Cu प्लस टू स्लैश Cu इक्वल टू +0.34 वोल्ट दे रखा है। पहले तो मुझे आप ये कमेंट करके बताओ, ये जो दो वैल्यूज दे रखी हैं ई नॉट, ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल SRP है या स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल SOP है? पहले तो जल्दी से कमेंट करके बताओ। ये जो लिखा हुआ तुम्हें दिख रहा है ई नॉट Zn प्लस टू स्लैश Zn और ऐसे ही ई नॉट Cu प्लस टू स्लैश Cu, ये रिडक्शन पोटेंशियल है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू दे रखी है तुम्हें? तो ये रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आपको गिवन है। अब अगर नर्स्ट इक्वेशन जो हमने लिखी है वो लिखी जाए तो ये बन जाएगी यहाँ पर ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग। अब प्रोडक्ट अगर फाइनल इक्वेशन में देखें तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu पावर 1, क्योंकि Cu जो है उसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट 1 है, मल्टीप्लाई बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn प्लस टू अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn मल्टीप्लाई बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu प्लस टू। पर जैसा मैंने आपको भी बताया, सॉलिड हो, गैस हो या कोई नॉन आयोनिक स्पीसीज जिसपे कोई चार्ज ना हो, उसकी कॉन्सेंट्रेशन 1 ली जाती है। तो 1 को लिखो या ना लिखो बात बराबर है। तो आप देखेंगे फाइनल इक्वेशन ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल का फॉर्मूला आपको बताया है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। तो जैसा कि आप यहां अंदाजा लगा पा रहे होंगे, कॉपर कैथोड है और जिंक है एनोड है, तो कॉपर के रिडक्शन पोटेंशियल में से सब्ट्रैक्ट कर देना है हमें जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब 0.34 माइनस -0.76। तो ये आंसर आपका लगभग आएगा 1.1। फिर माइनस 0.0591 अपॉन एन, एन की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी 2, और लॉग जैसा मैंने आपको बताया नॉन आयोनिक सॉलिड और गैस इनकी कॉन्सेंट्रेशन 1 ली जाती है। तो मैंने फॉर्मूला से Cu और Zn को हटा दिया, बच गया लॉग Zn प्लस टू कॉन्सेंट्रेशन अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu प्लस टू। इस एग्जाम्पल को आप बना दीजिए। अगर यहाँ मैं आपको कॉन्सेंट्रेशन भी दे दूं Zn प्लस टू और Cu प्लस टू की, तो आप बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं ई सेल कितना आएगा। पहले तो फटाफट से इसको बना लीजिए पूरा, फिर मैं आपको देता हूँ कॉन्सेंट्रेशन। बेटा ई सेल सेल पोटेंशियल को जैसा हमें पता है ईएमएफ भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और आई होप आपको लॉग की तीनों आइडेंटिटी याद होंगी, पता होंगी। मैथ्स वालों को तो खैर आती होंगी। एक लॉग ए इंटू बी क्या आता है, लॉग ए प्लस लॉग बी। एक लॉग ए अपॉन बी क्या आता है, लॉग ए माइनस लॉग बी।
और एक log a की पावर b, ये आता है b log a। ठीक है, अगर मैं आपको क्वेश्चन देने जा रहा हूं, आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। ज्यादातर क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें लॉग टेबल काम नहीं आती। लॉग टेबल काम ना आने का मतलब है लॉग 1 से लॉग 10 के बीच में वैल्यू जो है वो आपके काम में आएगी, जो आपको याद होनी चाहिए। तो एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं बोर्ड पर, आपको उसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन है कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल। तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन है, आपको इस सेल का ईएमएफ कैलकुलेट करना है। चलिए करिए। Na+2 की कॉन्सेंट्रेशन दे दी गई है और Ag+ की भी कॉन्सेंट्रेशन दे दी गई है। E0 Na+2 स्लैश Ni की वैल्यू पता है, E0 Ag+ स्लैश Ag की वैल्यू आपको पता है।
एन की वैल्यू बच्चों 2 आनी चाहिए। जो आपकी नेट इक्वेशन आएगी वो आएगी ni प्लस 2ag प्लस गिव्स ni प्लस 2 प्लस 2ag। तो इस हिसाब से जो नर्स्ट इक्वेशन तुम्हारी बनेगी वो बन जाएगी ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ni प्लस 2 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस जिसकी पावर आएगी 2, क्योंकि बैलेंस केमिकल इक्वेशन में Ag प्लस के सामने 2 लगा हुआ है, Ag प्लस की पावर 2। तो ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल, जो आप निकालेंगे कैसे, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। आप अब तक समझ गए होंगे यहाँ कैथोड क्या है और एनोड क्या है। माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग ni प्लस 2 की कंसंट्रेशन जो कि है 0.01 अपॉन Ag प्लस की कंसंट्रेशन की पावर 2 मतलब 0.1 का स्क्वायर। ये आपको सॉल्व करना है। बच्चों बहुत टाइम लग रहा है जबकि इसकी कैलकुलेशन बहुत इजी है, बहुत इजी। लॉग 0.01 अपॉन लॉग 0.01 आएगा तो 0.01 अपॉन 0.01 बन जाएगा 1, और लॉग 1 की वैल्यू होती है 0, तो आपका सब कुछ 0 हो जाएगा, बच जाएगा सिर्फ आपका 1.05। तो आपका आंसर आएगा 1.05 वोल्ट, 1.05 वोल्ट। हाँ जी, अपने टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस ट्राई कीजिएगा नर्स्ट इक्वेशन से जुड़े हुए, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे आपसे बैटरीज, बैटरीज की बात हम लोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपसे।